अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज फिर हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो व्लॉग आपको इंशाल्लाह ताला ये वाला बहुत पसंद आएगा। तो आज जो है मैं जी हाँ, तो मैं आज आपसे शेयर करूँगी अपना वेट लॉस का सारा जो भी मेरा शेड्यूल है। तो आपसे आज शेयर करूँगी सारी, जो कि घर के अंदर ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। कोई भी चीज़ बाज़ार से लानी नहीं पड़ेगी कि आपको ये लगे कि वेट लॉस करने के लिए आपको कोई ख़र्चा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सुबह मॉर्निंग का आगाज़ करती हूँ ज़ीरे के पानी से। एक गिलास मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, एक पिंच मैंने ज़ीरा ले लिया, उसको पका के कलर आने देना है। जब इसके अंदर खूब अच्छे से जोश आ जाएगा और कलर ये अपना ज़ीरा छोड़ देगा, तो आपने उसको ठंडा कर लेना है। गरम गरम नहीं पीना। यहाँ पे मैं गरम ही दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसको ठंडा करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसको सिप ले लेके पीजिएगा। इसको जितना हो सके बहुत स्लोली पीना है, बहुत ज़्यादा घूंट भर के नहीं पीना। तो ये वर्क करेगा और आपकी स्किन को क्लियर करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको लेवल में रखेगा और आपके जो हाजमा है ना उसको दुरुस्त करेगा। सबसे बढ़ के ये आपकी जो स्किन के अंदर जो पेश आते हैं सारे दीगर मामलात, एक्नी वगैरह, दाने निकल जाते हैं, स्किन को क्लियर करता है, ग्लो करता है, हमारे हाजमे को बेहतर रखता है और हमें जो है प्यास की शिद्दत से बचाता है। तो आपने ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पीना और आप ये समझे कि ये पी के जो है वो पानी की कमी पूरी हो जाएगी। तो आपने 8 गिलास मस्ट पीना है इसको पीने के साथ साथ। अच्छा, ये जो ड्रिंक है ना ज़ीरे का, तो ये आप 3 टाइम भी पी सकते हैं, इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। मुझे ये इनफ था और मुझे ये वर्क कर रहा है 1 गिलास ही। तो आप लोग 3 गिलास के अंदर 3 पिंच जो है वो ज़ीरे के डाल के इसको किसी केतली में या जग में बना के फ्रिज में रख लें और 3 टाइम ये खाने से पहले पीना है 1 घंटे। तो अच्छा, अब ये आ जाती है बारी दोपहर की। तो ये व्लॉग जो है मैंने बनाना शुरू किया था फ्राइडे की मॉर्निंग से। तो यहाँ पे शहीर आ गए थे स्कूल से और जो है कपड़े नहीं पहन रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा नौटी हरकतें करते हैं और इस तरीके से झुक के जा रहे थे जैसे वो नज़र नहीं आ रहे कैमरे में। तो बस मैं उनको डांट रही थी कि आप जो है शर्ट नहीं पहने हुए और शेम आ रहे हैं। तो ये देखें उनकी हरकतें, इतनी क्यूट क्यूट ये हरकतें थी। तो मैंने सोचा ये क्लिप आपसे शेयर करूँ कि बच्चे किस तरीके की हरकतें करते हैं और फिर इनको नज़र भी इतनी लग जाती है। तो बस मैं तो, माँ बाप को तो बच्चे अच्छे लग ही रहे होते हैं अपने, और ज़्यादातर तो नज़र बच्चों को माँ बाप की ही लग रही होती है। तो अच्छा, बच्चों ने जो है ना आते ही नाश्ता कर लिया था। हमारे यहाँ पे मोस्टली तो हलवा पूरी आती है, तो हम लोग नाश्ता कर चुके थे, फ्रूट्स खा लिए थे बच्चों ने। लेकिन मैं अपनी फ्रूट चाट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट बनाऊंगी। यहाँ पे शहीर को मिला था आज स्टार, माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने दोनों टेस्ट बहुत अच्छे दिए थे, जनरल नॉलेज के और साइंस के। तो दोनों क्वेश्चन मैंने याद करा दिए थे उनको। अच्छा, मदर्स को बड़ी खुशी होती है ना जब बच्चे इस तरीके की कोई एक्टिविटी करके आते हैं और उनको स्टार मिलता है या फिर कोई और उनको जो है वो रिवार्ड वगैरह मिल रहा होता है, तो बहुत ही खुशी हो रही होती है। ये असल में आपका खुद का एक यानी कि अवार्ड होता है जो माँ को मिल रहा होता है, जो मेहनत करती है और नज़र आती है बच्चों पे। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रूट चाट काट लूँगी और मैं अपना जो है ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रही थी। 1 साल से मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। और गेन कहाँ से हुआ था, सिर्फ मेरा लोअर बॉडी जो है ना, टमी बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा था। तो मुझे खुद ही फील हो रहा था, या फिर ये कह लें कि ओवर टाइम खड़ा होना पड़ रहा है किचन में, तो इस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वेट जो है वो अनबैलेंस हो गया था। तो उसको कवर करने के लिए मैं थोड़ी सी अपनी डाइट जो है वो हल्की फुल्की सी मैं स्किप कर देती हूँ। उसमें क्या होता है कि ओवर टाइम ईटिंग ख़त्म कर देती हूँ। जो क्रेविंग होती है आपको बिला वजह की, उस टाइम पे आपने बिल्कुल नहीं खाना होता। कोई बच्चों से कैंडी लेके भी नहीं खाना। अगर बहुत ज़्यादा ही कोई क्रेविंग हो रही होती है आपको, तो फिर आप ऐसा करा करें कि 1 गिलास पानी पी लें या फिर कोई फ्रूट्स आप ज़रूर रखें ऑल्टरनेट, ताकि कि आपको जो है उसकी जगह आप वो खा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, मच बेटर देन कि आप जो है इस तरीके की चीज़ें खाएं जो बच्चे खा रहे होते हैं, जंक फूड वगैरह। तो मैं बन रहे होते हैं घर में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इतना नहीं खाती। मैं बच्चों को ही बना के दे रही होती हूँ। फ्राइज़ भी मैं नहीं खाती, क्योंकि मुझे यही होता है कि मेरा जो है ना वेट अगर कंट्रोल में नहीं आया, तो जिस तरीके से अब एज फैक्टर होता जा रहा है आगे, और जो हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके की डाइट और लाइफ स्टाइल है, तो बेहतर यही कि अपना वेट जो है वो सबसे ज़्यादा मेंटेन रखा जाए, कोलेस्ट्रॉल से बचा जाए। तो यहाँ पे मैंने जो चने डाले थे उसमें कार्ब भी होता है, उसके अंदर प्रोटीन भी होगा और जो है सेब के अंदर आयरन होता है, लाजमी बात है। तो केले से मुझे कैल्शियम भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं एक जगह इकट्ठी करके इस बाउल को बना लूँगी और ये मेरा बहुत अच्छा लंच हो जाएगा। इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो शुगर का भी डाला है, क्योंकि एकदम से तो कोई चीज़ स्किप नहीं करनी होती, क्योंकि आप जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में जब चीज़ें ले रहे होते हैं और एकदम आप बॉडी के अंदर जब बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं कोई चीज़, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आप अगर 1 टेबल स्पून खाते हैं कोई चीज़, तो उसको हाफ़ कर दें। चाय के अंदर अगर आप हाफ़ टेबल स्पून खाते हैं, तो उसको जो है 1 टीस्पून कर लें। तो इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी शुगर भी कम करते जाएँ, तो आप देखें कि आपका जो लेवल है ना हर चीज़ का, वो मेंटेन हो जाएगा बॉडी के अंदर। क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई डाइटिशियन भी नहीं आपको बता सकता।
तो यहाँ पे मैं ये बाउल खा लूँगी और माशाल्लाह से मेरा ये बहुत ज़्यादा फुलफ़िल था मील। तो मैं आगे आपसे अपनी पूरी डाइट शेयर करूँगी। ये तो जस्ट ऐसे ही मैंने रिव्यू दिया था आज का। तो यहाँ पे मैं बच्चों को शाम के टाइम बना दूँगी ये स्नैक्स। तो ये इससे मुझे बड़ी सहूलत हो गई थी और काफ़ी अच्छे ये बन के माशाल्लाह से इसका रिज़ल्ट मिला मुझे। मैंने पहली बार बनाए थे ये मिनी पिज़्ज़ा स्नैक्स। तो यहाँ पे जब मैंने डीप फ्रीज़र से निकाला था इनको तो थोड़ा सा थॉ कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिया था चिली गार्लिक सॉस, पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद मैं यहाँ पे ये टॉपिंग लगा रही थी और वो चंक्स रख दूँगी जो कि मैंने फ्रीज़ कर दिए थे चिकन के। तो ये बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत टेम्पटिंग लगते हैं छोटे से मिनी पिज़्ज़ा और बच्चों को बहुत ही यानी कि एक्साइटमेंट हो रही होती है कि इनको देख देख के ना, तो उनकी खुशी बहुत अच्छी लग रही होती है चेहरे पे। तो शहीर तो बहुत ही खुश हो गए थे इनको देख के और मैं इनको ये दो दो बना के दे दिए थे चारों को। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय करके खाया था। आप लोग भी ये बनाएं मिनी पिज़्ज़ा और अपने टाइम को जो है वो बचाएं। बच्चे कभी भी कुछ भी मांग लेते हैं तो इस तरीके की चीज़ें जो है घर में मौजूद होती हैं। ना भी आपके पास चिकन हो तो आप जस्ट चीज़ और इस तरीके की सॉसेस वगैरह लगा के आप उनको बना के दे सकते हैं। तो बहुत अच्छे से ये इंस्टेंट स्नैक्स बन के रेडी हो जाते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत सी ये मिनिएचर पिज़्ज़ा लग रहे थे छोटे से, यानी कि जो डॉल हाउस में हम लोग मिनिएचर की वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं अक्सर, ये उस तरीके के लग रहे थे। तो बहुत ही क्यूट बन के ये रेडी हुए थे। मैं इसको रख दूँगी लिड लगा के 5 से 6 मिनट तकरीबन ये मेल्ट होने में लगेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो पिज़्ज़ा की जो डो थी ना उसको निकाल के रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो जल्दी से ये बन के रेडी हो जाते हैं। आधा काम आपका, जब इस तरीके की टाइम सेविंग प्रेप आप करके रख लेते हैं ना तो वाकई में ही आपका जो है टाइम भी बचता है और आपको सहूलत भी बहुत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के घर से आए थे ये छोटू से मेहमान। तो ये बकरी के बच्चे हैं छोटे से 20 दिन के, जिसको देख के शहीर जो है वो बहुत ही एक्साइटेड थे और इसके पास से हट भी नहीं रहे थे। तो उनका तो बस नहीं चल रहा था कि उसको यहाँ ही घर पे ही रख रहे हैं। तो 3-4 घंटे के लिए मेरे हस्बैंड ले आए थे इसको फीडर में, इसको दूध वगैरह पिला दिया था और पानी वगैरह ये सब पीकर आए थे। ये इनका सोने का टाइम था। अच्छा, ये इतना छोटा था ना 20 दिन का, तो शहीर और यशा जो है ना इसके साथ मुसलसल बैठे रहे 2-3 घंटे तक, क्योंकि जब भी वो कमरे में आ रहे थे और तो लाइट भी गई हुई थी तो ये ना चीखने लग जाता था। तो इसलिए फिर हमने यही कहा कि आप यहीं बैठ जाएं। और ये बहुत डर रहे हैं तो अंधेरा भी है गली में। और शहीर की तो एक्साइटमेंट चेक करने वाली थी माशाल्लाह, उनको तो बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरीके के बकरी के बच्चे, बिल्ली के बच्चे वगैरह, तोते। अच्छा, ये जो क्लिप जोड़ा था ना मैंने, तो इसको मैंने थर्सडे की नाइट को शूट किया था आप लोगों के लिए। छोटा सा क्लिप था जो कि बहुत ही प्यारी क्यूट सी बकरी थी, तो इसलिए मैंने बस सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं। बहुत ही प्यारी सी लग रही थी ये, मासूम सी। अच्छा, ये है फ्राइडे की रात और ये हो गया है शाम का टाइम, यानी कि रात ही हो जाती है मगरिब के बाद, क्योंकि अब तो मगरिब 6:20 पे जल्दी होने लग गई है। तो 3 घंटे की लाइट चली गई थी और इतना ही कोई मुझे गुस्सा आ रहा था ना, तो मैंने आज आपके लिए जो है वो 2-3 कुछ इस तरीके की स्पेशल मैंने रेमेडी तैयार करी थी, जिनको मैंने साथ साथ शेयर भी करना था और बिरयानी भी पकानी थी। तो बस वो हो नहीं सकी, क्योंकि लाजमी बात है जब रिंग लाइट नहीं जलती है ना तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता वीडियो का। और आप देख सकते हैं क्या रिज़ल्ट आ रहा है वीडियो का। इस वक्त तो मैं मिर्चें जो है वो हाथ से काट रही थी, क्योंकि यूपीएस जो है वो जाने का ख़दशा हो जाता है फिर जब आप ओवर कोई चीज़ आप चलाने मशीनरी वगैरह यूपीएस पे। तो हस्बैंड तो यही कह रहे थे कि आप चॉपर में या जूसर में आप चला के इसको कर लें, काट लें, मिर्चें लगेंगी हाथ पे। लेकिन मैं यही कह रही थी 3 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है और ऐसा ना हो कि बैटरी बंद हो जाए तो पंखा और लाइटें भी जो चल रही हैं ना वो भी बंद ना हो जाएं। तो बस मैं बारीक बारीक काटने के बाद इस तरीके से मैं इसको जो है कूट लूँगी मिर्चों को। और जल्दी जल्दी मैं अपनी तैयारी कर रही थी कि चलें जल्दी जल्दी जो है, जो भी है, जैसे भी है, अंधेरे में जैसा भी है, यहाँ पाकिस्तान में मसले मसाइल जो चल रहे हैं, कभी पानी के, कभी गैस के, कभी लाइट के, तो यही हो जाता है यहाँ पे। तो वो जो इशू है ना आपसे क्यों हम छुपाएं, जो रियलिटी है वही दिखाई जाए। तो मेरा यही होता है कि जो चल रहा होता है लाइफ में मेरे, मैं वही दिखा रही होती हूँ। कभी भी मैंने फेक काम नहीं किया, कुछ झूठ नहीं दिखाया, कुछ भी मैं बनावटी नहीं दिखाती। जैसी मेरी ज़िंदगी है, जैसी मेरी लाइफ है, मैं सब कुछ वैसा ही दिखा रही होती हूँ। और इसी डिसिप्लिन से मैं पहले भी काम करती थी जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी। तो तकरीबन मेरे पास जो भी सोर्सेज़ हैं, जैसी भी मेरी लाइफ स्टाइल है, मिडिल क्लास जो भी आप समझें, तो मैं उसी हिसाब से अपने काम जो है वो मैनेज करती हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं आती है कि मेरा घर कैसा है या मेरे पास कोई इस तरीके की लग्जरी मतलब यानी कि आसाइशें नहीं हैं तो मैं अपना घर नहीं दिखाऊं। मैंने आपसे पूरा घर का जो रिव्यू है ना शेयर किया हुआ है कि मेरे कमरों में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कितना फर्नीचर है, क्या क्या मेरे पास होम अप्लाइंसेस है, तो सब कुछ मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं आती है। यहाँ पे मैं चावल डाल रही थी और लाइट आ गई थी माशाल्लाह से। तो अब देखें वीडियो में कितना फ़र्क आया है। तो इस तरीके की वीडियो जो बन जाती है ना अक्सर, तो मुझे बड़ा देख के गिल्टी फील हो रहा होता है, लेकिन
लेकिन बस यही होता है कि मैं आप लोगों को जब शेयर कर लेती हूँ, जो पाकिस्तान की ऑडियंस है तो वो सब समझती है यहाँ के क्राइसिस और यहाँ के हालात, जिस तरीके से हम सर्वाइव कर रहे हैं इस पाकिस्तान के अंदर। तो बस ये हम ही लोग रह सकते हैं इस पाकिस्तान में, बाकी तो कोई भी नहीं यहाँ से कान नाक जोड़ के ही जाता है अपने, जो भी अगर बाहर से यहाँ आ जाता है तो। ना यहाँ की गर्मी बर्दाश्त होती है और ना यहाँ के मसले मसाइल बर्दाश्त होते हैं। ट्रैफिक का इतना रश लग चुका है बाहर कि आप जो है बाइक पे तो जा ही नहीं सकते, आप 4 व्हील का तो तसव्वुर ही नहीं है शहर के अंदर, आप बाइक पे से भी निकल नहीं सकते। तो यही कुछ हालात हैं, यही कुछ सीन चल रहे हैं और ज़िंदगी को जीना भी है, चलना भी है, ज़िंदगी के साथ हंसते मुस्कुराते रहना है, एक दूसरे से गम भी शेयर करने हैं, खुशियाँ भी समेटनी हैं। और हमें अपने मुल्क से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है, हम छोड़ भी नहीं सकते पाकिस्तान से, हमें जो है जुड़े भी रहना है। हाँ जी, यहाँ पे हमारी बन गई थी बिरयानी भी रेडी हो गई थी और यहाँ हमारा रायता भी इंस्टेंट रेडी हो गया था, जो कि हमने चटनी पीस के रखी थी। तो उसके देखें कितने फ़ायदे हैं, आपका वक्त बच जाता है और आपको मज़ा भी आ रहा होता है काम करने में, क्योंकि पहले से ऑर्गेनाइज हुए होते हैं, प्रिपरेशन हुई हुई होती है बहुत सारी चीज़ों की। तो आप जो है मेंटली तौर पर इतना डिस्टर्ब नहीं हो रहे होते कि नहीं भाई चलो कि ये काम भी करना है, वो भी जल्दी से काम हो जाता है। यहाँ पे बिरयानी भी माशाल्लाह से रेडी हो गई है। बस थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील होती है जब लाइट चली जाती है और आपकी जो वीडियो है वो क्वालिटी वाली नहीं बनती, तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। चले कोई मसला नहीं होता, ऑडियंस को सब पता है, सब पाकिस्तानी हैं, सभी को सब पता है कि यहाँ के क्या क्या लाइफ के हर्डल्स हैं जो कि आ जाते हैं पेश सबको ही। अच्छा, तो डाइट प्लान पे मैं एक तफसीली व्लॉग बनाऊंगी जिसको मैं आफ्टर बिफोर भी दिखाऊंगी अपना वेट। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ, अच्छी सी व्लॉग के साथ। जब तक के लिए सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।